होता रहता है और बहुत ही उल्टा। मतलब आई वॉज ऑल गुड टू टेक द क्लास, बट मुझे करंट लग गया। हाँ, मतलब मैं अभी हंस रही हूँ बट बहुत बुरी तरह से लगा, कि मैं मतलब अपना फ़ोन का चार्जर लगा रही थी और वो फ़ोन का चार्जर जो था ना, उसका मतलब वो विदर अवे हो गई वायर, और मुझे लगा ठीक है क्या ही होगा, मुझे नहीं एक्सपेक्टेड है इतना बुरा करंट लग सकता है। तो मैं बेध्यानी में वो लगा रही थी ऐसे, एंड इतनी बुरी तरह करंट आया कि मेरी राइट आर्म मतलब लेजिट मतलब काला काला सा हो गया है सिस्टम, ठीक है ना। एंड या मतलब इट इज़ पेनफुल, मतलब मुझे ऐसा गंदा करंट कभी नहीं लगा। वैसे मुझे लगते रहते करंट, मतलब जब दिवाली की लाइट्स लगाते हैं बचपन में तब तो नॉर्मली होता था करंट लगना, बट बहुत बुरी तरह से लगा। सो दैट इज़ आई, तो माफ़ करना यार। ट्राई करूंगी, बैकलॉग मुझे पता है सितंबर के 3 ही रह गए, बाकी सब कर दिया, ठीक है, इतना तो चलता है। 3 अक्टूबर क्या करेंगे सबसे पहले, 2 अक्टूबर का वो न्यूज़पेपर नहीं आया था, 1 अक्टूबर का करना है हमको, ठीक है ना, और वो भी मैं मार्क करके लाई हूँ। ट्राई करूंगी कि आज फर्स्ट और थर्ड दोनों निपटा दूँ, बट यस, चलिए। So Creek originally Ban Ganga is 96-kilometer tidal estuary in the uninhabited marshes of Indus River Delta on the border between India and Pakistan. तो सर क्रीक में कह रहे हैं कि ये लोग अपनी मिलिट्री इकट्ठी करके बैठे हैं, पाकिस्तान पिटेंगे और क्या करना है इनको। तो ये कहाँ पर है, सर क्रीक के अंदर। सर क्रीक क्या है, 96 किलोमीटर टाइडल एस्चुरी इन द इनहेबिटेड मार्शल्स ऑफ द इंडस रिवर, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 96 किलोमीटर टाइडल एस्चुरी ऑफ इंडस रिवर डेल्टा ऑन बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये कहाँ पर है, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मिलिट्री इकट्ठी करी है इन्होंने। पाक अग्रेशन इन सर क्रीक विल बी मेट विद resounding response. Defense Minister Rajnath Singh warned Pakistan that the route to Karachi passes through Sir Creek and said its recent military build-up in area exposed the flaw in its intentions. ठीक है, तो यहाँ पर recent build-up, military build-up, recent military build-up in सर क्रीक बाय पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि टिक जाओ नहीं तो पिटोगे एज यूजुअल, ठीक है। अनसक्सेसफुली अटेम्प्टेड टू पेनिट्रेट इंडियाज डिफेंस फ्रॉम ले टू सर क्रीक, ठीक है ना। रिकॉलिंग, यहाँ पर इन्होंने अटेम्प्ट किया, अनसक्सेसफुली अटेम्प्टेड टू एंटर इंडियाज डिफेंसेस फ्रॉम ले टू सर क्रीक, ठीक है ना। बट फोर्सेस रिटेलिएटेड। मिस्टर सिंह सेड पाकिस्तान हैड अनसक्सेसफुली अटेम्प्टेड टू पेनिट्रेट, रिकॉलिंग ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरिंग हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरिंग हुआ, बट हमने उनको नहीं करने दिया, ठीक है ना। ये ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर की बात है, और अभी भी मिलिट्री बिल्डअप जो है वो हमें लग रहा है, तो हम कह रहे हैं कि टिक जाओ नहीं तो पिटोगे। लद्दाख बॉडीज रिजेक्ट मेजिस्टेरियल इंक्वायरी फॉर जुडिशियल इंक्वायरी। कह रहे हैं कि जुडिशरी का अपॉइंट करो कुछ। तो यहाँ पे लिखेंगे लद्दाख बॉडीज रिजेक्ट मेजिस्टेरियल इंक्वायरी, ठीक है ना। मेजिस्टेरियल इंक्वायरी रिजेक्ट कर दी। कौन कौन सी बॉडीज़ हैं लद्दाख के अंदर, लद्दाख में 2 बॉडीज़ हैं, एक तो है लैब, एक है ले एपेक्स बॉडी, और दूसरी कौन सी है, केडीए, दैट इज कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है ना। और मजिस्ट्रेट लद्दाख, और किसने ऑर्डर करी, मेजिस्टेरियल इंक्वायरी ऑर्डर्ड बाय लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो
यहाँ पर सितंबर 24 में ले सिटी के अंदर प्रोटेस्ट हुई, बहुत वायलेंट हो गई, उसकी इंक्वायरी की बात चल रही है। ये लोग मैजिस्टेरियल इंक्वायरी बोला लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने। जो ये दो बॉडीज़ हैं जो मेजरली प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हैं और इनकी डिमांड्स क्या हैं ये लिखना नहीं है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सितंबर में। स्टेटहुड डिमांड करें, ये अभी यूटी है कि हमें पूरा स्टेट बनाओ। ये डिमांड करें कि हमें 6th शेड्यूल में ऐड करो, ट्राइबल प्रोटेक्शंस जो हैं वो हमें प्रोवाइड करो, ठीक है ना। ये डिमांड कर रहे हैं। एट द तमिलनाडु टीएन राइजिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव, तो तमिलनाडु में क्या हुआ, तमिलनाडु में राइजिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव हुआ है, ठीक है ना। और वहाँ पर एक रोबोटिक्स की कंपनी जो है वो इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है ना, टॉरस रोबोटिक्स इन्वेस्टिंग। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है ना। बस इतना ही लिखना है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राइजिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव कहाँ पर हुआ था, तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद इंडिया रिसीव्ड 8% मोर मानसून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया रिसीव्ड इंडिया रिसीव्ड इंडिया रिसीव्ड 8% more monsoon rain this year than normal। 8% ज़्यादा रेंज जो हैं वो हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। एट द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, अब आर्मी के अपडेट्स क्या हैं इंडिया में वो बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 2024 में, ठीक है ना। 2024 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, 2024 में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 2024 में, ठीक है ना। और ये कहाँ पर हुई थी, ये कैलकाटा में हुई थी, ठीक है ना। विद द थीम ऑफ ईयर, तो इस साल का थीम ऑफ द ईयर क्या है, थीम ऑफ ईयर 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स एक मिनट, यस, year of reforms, year of reforms transformation for the future, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी emphasized the intention to move from service silos to integrated theatre commands, और यहाँ पर पीएम मोदी said intention to move from service silos to integrated theatre commands, ठीक है ना। अब क्या है कि हमें पता चल गया कि भाई अभी क्या होता है कि आर्मी का कंटोनमेंट है यहाँ पर, यहाँ नेवी का है, यहाँ एयरफोर्स का है, अलग अलग। तो अब ये कह रहे हैं कि भैया हमें पता चल गया कि अलग अलग बैठने का कोई फायदा नहीं है, एकता में ही बल है। और इसीलिए क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, जहाँ पर के नेवी एयरफोर्स आर्मी सब एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज प्रायोरिटाइज अ रिव्यू ऑफ स्ट्रक्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल मैटर्स सच एज इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर ये क्या लिख कर आए, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन रूल्स 2025 वेर इन कमांडर्स इन, अब इसमें क्या है,
commanders in organization are empowered to exercise disciplinary and authority administrative authority for jointness in coordinated operations। ठीक है ना। अब यहाँ पे कमांडर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, कमांडर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, वो एक्सरसाइज करते हैं डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ताकि ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट किया जा सके। ठीक है ना। सर्विसेज के बीच में नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ये सब तीनों की इंटीग्रेशन हो सके। ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं रियल में क्या होता है वो देखना पड़ेगा। मिस्टर मोदी emphasized jointness as a priority. It is only now that the Indian military has arrived at joint PME, underlining that progression is not proportionate. Meanwhile, the defense ministry has already raised tri-services agencies। ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस has raised tri-services agency for cyberspace and special operations under headquarters integrated defense staff HQIDS। ठीक है ना। तो यहाँ पर कंबाइंड डिफेंस सर्विस कॉन्फ्रेंस हुई, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन पे रूल्स आए। ठीक है ना। इन्होंने साइबर इकट्ठा कर दिया। न्यू बैटल फॉर्मेशंस, ठीक है ना, न्यू बैटल फॉर्मेशंस, ये लिखेंगे न्यू बैटल फॉर्मेशंस such as रुद्र एंड भैरव। तो रुद्र एंड भैरव जो बैटल फॉर्मेशंस हैं वो बनी। ठीक है ना। यूनिट्स रिफ्लेक्ट दिस शिफ्ट ऑफ कंबाइनिंग इन्फेंट्री। ठीक है ना। कंबाइनिंग इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर, एयर डिफेंस, इंजीनियर्स एंड सर्वेलेंस एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कंबाइन करने का वो दिख रहा है, जो इनकी मूव है कि भैया अगर ऐसा हो जाता है तो ये बैटल फॉर्म लगानी है, ये लगानी है, तो इसमें कॉम्बिनेशन दिख रहा है। ठीक है ना। देयर इज अ कंबाइंड थिंग। उसके बाद द रीसेंट डिक्लासिफिकेशन ऑफ इंडियाज जॉइंट डॉक्ट्रिन ऑफ एम्फीबियस ऑपरेशंस। ठीक है, जो वाटर के अंदर हैं और ये सारे, तो वो भी दिखने को मिल रहा है। जॉइंट डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज एंड आर्म्स लैंड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन सेट्स द बेसिक ऑफ साइनर्जी एंड जॉइंटनेस। तो यहाँ पर ये हमारा फिफ्थ पॉइंट बनेगा। जो डॉक्ट्रिन आए हैं, जॉइंट डॉक्ट्रिन ऑफ Indian Armed Forces 2017 and Army's Land Warfare Doctrine 2018 सेट द जॉइंटनेस का जो वो है, मतलब दिख रहा है यहाँ पर भी। ठीक है। तो हमें ईयर्स याद रखने कौन कौन से हैं। रन संवाद, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, रन संवाद, ये क्या था, ये था फर्स्ट ट्राई सर्विस सेमिनार ऑन वॉरफेयर
and war fighting. Deliberated on preparing for future hybrid warriors, scholar tech, information warriors. तो इसमें बात करी फ्यूचर की, ठीक है ना, कि भाई कैसी वॉर्स होंगी, जैसे ड्रोन्स हैं, सस्ता ड्रोन बनाना ज़रूरी है. The Army's integrated battle group is emerging in all arms brigades. Rudra specifically designed to deploy within 12 to 48 hours. For 12 to 48 hours में deploy हो जाएगा. जो रुद्रा है वो कितनी देर में डिप्लॉय हो जाएगा? 12 to 48 आवर्स में. लिखेंगे डिप्लॉयड इन 12 to 48 आवर्स. वॉर की पोजीशन ले लेंगे ये लोग, ठीक है ना. टाइम नहीं चाहिए होगा हमें, इमीडिएट अटैक होगा, वॉर लाइक, ठीक है. उसके बाद ये बात कर रहे हैं प्रलय के बारे में. प्रलय क्या है? प्रलय जो है वो क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है ना. और ये टेस्ट फायर हुई है, ठीक है ना. इसको टेस्ट फायर किया है, ठीक है, जुलाई 2025 में. उसके बाद ये क्या कह रहे हैं? रफेल एम स्पोर्ट्स नियर टर्म एयर विंग्स वाइल नेवी चार्ट्स अ 15-year कैपेबिलिटी रोड मैप टू मैनेज एयर. तो ये सारी चीज़ें चल रही है, मतलब आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर चीज़ें बहुत स्पीड अप हो गया. ऑलरेडी जब वॉर चल रही थी, मतलब यूक्रेन की वॉर देख रहे थे हम, इसराइल की वॉर देख रहे थे, तो हम तब भी उससे सीख सीख कर चीज़ें कर रहे थे. बट जब हमारी खुद पर आ गई तो हमें पता चला हमारी शॉर्ट कमिंग्स क्या, हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है ना. तो उसके अंदर फिर हमने उस हिसाब से चीज़ें करी हैं, राइट. उसके बाद आगे चलेंगे. इन द क्लीन एनर्जी मार्केट द लाइमलाइट हैज शिफ्टेड फ्रॉम सोलर एंड विंड. अब यहाँ पर हम हर जगह कह रहे हैं कि नॉन फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करेंगे. सो इफ़ यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन फॉसिल फ्यूल्स, ना फॉसिल फ्यूल्स आर जो पॉल्यूशन करते हैं, कोल, पेट्रोल, डीजल, ठीक है ना. ये एनर्जी फॉर्म यूज़ कर, इससे यूज़ जला करके आप एनर्जी बना रहे हो तो पॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, बीच में पॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है ना. नॉन फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? जो पॉल्यूशन नहीं कॉज करते, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी. तो अब यहाँ पर विंड और सोलर के बाद हम किसकी बात करने लगे हैं? हाइड्रोजन की, ठीक है ना. हाइड्रोजन को हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें. किसकी बात कर रहे हैं? ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है. ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसकी बात करें, जो कि क्या है? ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब पॉल्यूशन नहीं करता है ये. ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी है ये. हाइड्रोजन इज वाइडली यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग एंड अमोनिया एंड मिथेनॉल. ये लिख लो, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है. स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है. पॉइंट 2 बना लीजिए इसको अपने नोट्स में, पॉइंट 2 बना लीजिए, ठीक है ना. ग्रीन प्रोडक्शन स्टोरेज, तो इसके अंदर जो मेजर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइजर्स आर सेंट्रल टू इट्स प्रोडक्शन. तो हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के लिए जो है इलेक्ट्रोलाइजर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि सोलर प्रोडक्शन के लिए फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स है, फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सोलर के लिए, सोलर पावर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है. वैसे ही इलेक्ट्रोलाइजर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है ना. इसका सबसे बड़ा, चाइना हैड बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग हाइड्रोजन प्रोड्यूसर. चाइना वर्ल्ड्स लीडिंग हाइड्रोजन प्रोड्यूसर है, ठीक है. चाइना इज वर्ल्ड्स लीडिंग हाइड्रोजन प्रोड्यूसर. लीडिंग हाइड्रोजन प्रोड्यूसर है चाइना, ठीक है जी. उसके बाद बाय 2024 हैज बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग हाइड्रोजन प्रोड्यूसर, ठीक है ना. चलो आगे चलेंगे. वाई आर द न्यू रूल्स पंचायत गेटिंग फ्लैग, मतलब क्रिटिसाइज हो रहे हैं. तो यहाँ पर उड़ीसा में, ठीक है ना, उड़ीसा लिखेंगे न्यू पंचायत रूल्स. तो न्यू पंचायत रूल्स में क्या है? यहाँ से लिखेंगे
प्रीवियसली ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता था वो बिल्स अप टू ₹2 लाख ही क्लियर कर पाता था, बट अब with any amount above the needing approval of panchayat samiti chairman and elected representative under the new provision, BDOs ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसर हैं वो 10 लाख तक का बिल क्लियर कर सकते हैं। अर्लियर कितने का कर सकते थे? ₹2 लाख का, अब 10 लाख का तक का बिल क्लियर कर सकते हैं। तो इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मे बी स्पीडिंग अप के लिए क्या हो, तो ये जो मैंने मार्क किया है ये आप नोट कर लेंगे, यू आर गोइंग टू नोट इट डाउन, ठीक है। उसके बाद रशियन के कहाँ पर आए? उड़ीसा में। रशियन प्रेसिडेंट इज टू विजिट इंडिया। जब विजिट करेंगे जो भी डिसीजन होंगे वो हम इम्पोर्टेंट समझेंगे। अभी ये कब आने वाले हैं? 5 दिसंबर को आने वाले हैं, ठीक है। ऑन अ डे द रिट्रीटिंग मानसून डिसाइडेड टू टर्न अप इन फुल फोर्स इन सिटी धर्मवीर नैन प्रूव्ड ही वॉज स्टिल ऑन द बेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऐसी बात करें, पैरा एथलेटिक्स ओलंपिक्स चल रहे हैं, उसके कौन कौन किसने क्या जीता उसकी बात करें। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो कौन बताएगा कि पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही है, ठीक है ना, बताओ इन द कमेंट्स। तो 2025 जो चैंपियनशिप हो रही है उसके अंदर धर्मवीर का ब्रॉन्ज मेडल आया है, और धर्मवीर जो हैं list in the previous and India's flag bearing, he was the India's, this is very important, India's flag bearer for opening ceremony। ओपनिंग सेरेमनी में क्या थे? फ्लैग ओपनर थे, ही वॉज द फ्लैग बियरर, ठीक है ना, ओपनिंग सेरेमनी में। तो यहाँ पर थ्रू 29.71 मीटर, 0.1 मीटर, आई थिंक ये शॉर्टपुट में है इनका, धर्मवीर डिस्कस थ्रो, दिस वाज इन क्लब थ्रो, ठीक है, क्लब थ्रो में मेडल आया इनका, क्लब थ्रो धर्मवीर का, ठीक है, पैरालंपिक्स में। दूसरे जो हैं अतुल का आया है, अतुल कौशिक का डिस्कस थ्रो में मेडल आया है, डिस्कस थ्रो में, ठीक है। एंड ही हैज कम, अतुल का आया है ब्रॉन्ज, नहीं सिल्वर, ठीक है ना। तो हमें गेम और मेडल याद रखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद इट वुड बी अ शेम फॉर इंडिया इफ, तो यहाँ पे ये कह रही हैं कि इंडिया के लिए शेम होगा अगर इसराइल को वो दे रहे हैं ना। टर्की के लिए तो बहुत ही प्राउड मोमेंट था कि उन्होंने पाकिस्तान की इतनी मदद करी जब हमारे साथ लड़ाई हो रही थी, है ना। और तब ये आंटी जी पता नहीं कहाँ थे, कहाँ गायब थे, है ना। इंडिया की जो हेल्प करे वो गधा, ठीक है ना। और इंडिया और जो पाकिस्तान की हेल्प करे वो सही, है ना। यस आंटी जी, दैट इज व्हाट वी शुड कंसिडर, है ना। हमारे ऊपर जब इतने अटैक्स हो रहे थे तब हमारे साथ जो देश खड़े थे उनको भी लात मार देना हम, है ना। और दूसरों के पैरों में दंडवत प्रणाम करे कि भाई हमारे साथ आके खड़े हो जाओ। पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं ऐसे लोग। अरे भाई, जो देश हमारे साथ हमारी मदद करें उनकी मदद हमको भी करनी पड़ेगी। वैसे पता नहीं है कि सप्लाई किए या नहीं, बट हमारी तो मजबूरी है ना, हम भी फंसे हुए हैं। अमेरिका ने लात मारी ना हमें, जितना मर्जी कह लो, अरे मोदी ने ये किया वो, अरे भाई उनका जैसा सिस्टम चलता है वो वैसा करते हैं, ठीक है। टेस्ला सीईओ दैट इज एलॉन मस्क, हाँ सही में। यहाँ पर इवन इफ यू आर अ मुस्लिम एंड यू आर थिंकिंग दैट ओ हमास में, हमास इज अ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, गाजा में मुस्लिम्स रहते हैं, पैलेस्टीन में मुस्लिम्स रहते हैं, तो हमें मुस्लिम्स को सपोर्ट करना चाहिए। यू आर एन इंडियन, ठीक है ना। हम हिंदू मुस्लिम बाद में हैं, पहले हम इंडियन बन जाए ना, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मिसाइल गिरेगी ना सब पे गिरेगी। तो जब आई थी मिसाइल याद है, वो ये थोड़ा ना देख रही थी ये हिंदू का घर है, वो ये देख रही थी लाइट कहाँ पे जग रही है। उसको नहीं पता था कि कौन सा किसका घर है। इतनी अभी टेक्नोलॉजी आगे नहीं हुई है, तो हम बच के रहे तो बढ़िया नहीं है। एलन मस्क जो है, ठीक है, हाँ हम वहाँ पे दुख मनाए कि भाई वहाँ पर हमें खुद को भी तो बचाना है। एलन मस्क बिकेम, लिखेंगे, बिकेम फर्स्ट पर्सन एवर टू अचीव a net worth of almost $500 बिलियन, 500 बिलियन की नेटवर्थ हो गई है, ठीक है ना। इनके जो स्टार्टअप्स हैं वो क्या है? स्पेसएक्स है इनका, ठीक है ना। इनका स्टारलिंक है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करता है। कार बनाते हैं टेस्ला, ठीक है ना।
एक्स एआई इनका है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है, और ट्विटर जो कि पहले ट्विटर होता था, ठीक है ना, अब एक्स है, वो भी इनका है। ठीक है, उसके बाद ANRF सरल टू सिंप्लीफाई साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स। तो यहाँ पर ANRF सरल टू सिंप्लीफाई साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले ANRF क्या है? व्हाट इज ANRF? इट इज ANRF क्या है? ANRF इज अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये क्या है? इंडियाज न्यूएस्ट साइंस, इंडियाज लिखेंगे, इंडियाज न्यूएस्ट साइंस फंडिंग, यहाँ से लिख रही हूँ मैं, यहाँ से एजेंसी, ठीक है ना। ये क्या है? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इंडिया की साइंस एजेंसी है, न्यूएस्ट साइंस एजेंसी। इन्होंने सरल डेवलप किया है, हैज डेवलप्ड अ टूल कॉल्ड सरल, जिसका फुल फॉर्म क्या है? सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। इसमें क्या होगा? इससे इसकी फुल फॉर्म भी करनी है, और CEO कौन है इनका भी? शिव कुमार कल्याणरमन। क्या करेगा ये? वुड हेल्प जनरेट लेजर सन, जो किसी को भी समझ में आ जाए, वुड हेल्प जनरेट लेपर्सन summaries of complex scientific research। ले पर्सन, ले पर्सन मतलब कोई भी ले मैन, जिसको कोई एक्सपर्टीज ना उस फील्ड में, वो भी समझ पाएगा। AI यूज करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे, ठीक है। इन जुलाई यूनियन कैबिनेट अप्रूव ₹1,00,000 crore रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम दैट इंटेंड्स टू प्रोवाइड लो इंटरेस्ट लॉन्ग टर्नोर लोन्स टू प्राइवेट कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट इन कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये आपका 7th पॉइंट बनेगा, इतना बड़ा लिखो इसको, चलो, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन वुड बी डेवलपिंग एन AI एंड इंजीनियरिंग ओपन इंडिया स्टैक दैट वुड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस ड्रग एंड केमिकल डिस्कवरी एरोस्पेस। तो यहाँ पर मतलब बहुत हेल्प करेंगे प्राइवेट कंपनीज को रिसर्च वगैरह में घुसने की, ठीक है। थुमरी क्या होता है? एक टाइप ऑफ म्यूजिक है थुमरी, ठीक है ना। ये बजाते थे, इनकी डेथ हो गई है। पंडित पंडित CHHANN चन्नू लाल, ठीक है ना, डाइड। ही यूज टू प्ले भूमरी, थुमरी या भूमरी, थुमरी, विच इज द इंडियन म्यूजिक फॉर्म, ठीक है। ICDS has been renamed but its governance has not kept। ICDS, तो ICDS क्या है? ICDS was integrated, लिखेंगे इंटीग्रेटेड, ये देखो यहाँ से लिख रही हूँ मैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट scheme launched by PM इंदिरा गांधी, ठीक है ना। और इसको 50 साल, 50 years completed।
अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी ने देखो हमारी कॉपी मारी है और बहुत ही गंदी कॉपी मारी है, इनमें अकल ही नहीं है, क्योंकि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, ठीक है ना। ICDS जो है रीनेम्ड एंड, यहाँ से कर रही हूँ मैं, रीनेम्ड एंड सबनेम्ड, सबसम्ड, मिला दी गई है, मिलावट, सबसम्ड अंडर मिशन सक्षम आंगनवाड़ी, ठीक है ना। एंड पोषण 2.0, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि बड़ी सही स्कीम नहीं है, ये बच्चों के लिए स्कीम है, ठीक है ना, उनके पोषण के लिए, पोषण मतलब न्यूट्रिशन, जो तुम्हें बहुत कमी है, अच्छा खाना खाया करो। सेंटर एक्सटेंड्स रोड टेप एक्सपोर्ट SOP प्लान टिल मार्च 2026, तो एक्सपोर्ट्स पे इनको हेल्प कर रहे थे, उसका प्लान इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है